गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं फिजिक्स का एक बड़ा ही भयानक चैप्टर है जिसका नाम है गति के नियम। और ये गति का नियम जो है ना मेरे भाई, आज की क्लास में पूरे का पूरे गति के नियम को कर देंगे धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई। ठीक है सर, देखो सबसे पहली बात है कि आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना गति से, वो सबसे ज्यादा आपको इसी चैप्टर से पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो सर क्योंकि गति एक ऐसा चैप्टर है ना जिसके लैंग्वेज में छुपा हुआ रहता है डाटा, जिसके लैंग्वेज में छुपा हुआ रहता है न्यूमेरिकल पॉइंट। ठीक है सर, तो वो सब कुछ के ऊपर हम बातें करेंगे। बस क्लास को कर देते हैं शुरू। ठीक है, बस क्लास को पूरा देख लेना, पूरे टेंशन खत्म हो जाएगा। इस क्लास को पूरा देख लेना, पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, इच्छा है, एक्साइटेड हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोरी। चलो सर आते हैं। सर देखो कहता है क्या सर, गति के नियम। गति का नियम बोले सर तो पता है क्या, लॉ ऑफ मोशन। जैसे देखो गति, सुनना मेरे भाई, सुनना रे। हाँ, हमने क्या बोला, गति का नियम। अब सोचना, यहीं से स्टार्ट हो गया गति का नियम। अब सोचो सर, ये वस्तु, ये वाला जो पेन है अभी, ये विरामा में है कि गति में है? कहिएगा सर ये तो रुकल है, और रुकल मतलब विरामा में है, रेस्ट में है। हमसे हमारा चैप्टर का नाम है गति के नियम। इसका मतलब इस विरामा वाला पेन को करना होगा गति में, और जब करना होगा गति में तो इस पेन पे हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, तभी ये पेन क्या चीज में होगा, गति में होगा। यानी कहने का सेंस है कि गति का जो स्टार्टिंग पॉइंट हमको पढ़ना है वो हमको बल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बल के बिना गति अधूरा और गति के बिना बल अधूरा। जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। आ जाना सर। तो हमने क्या बोला है कि गति के बिना बल अधूरा, बल के बिना गति अधूरा। ठीक है, क्योंकि जब कोई वस्तु को गति में करना होगा तो इसके लिए उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाना, ये आ जाना। बल, सबसे पहला पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, बल। बल क्या है, जब कोई वस्तु को स्थान में परिवर्तन करता है उसे हम लोग बल कहते हैं। लेकिन बल दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। ठीक है, बल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, संतुलित बल। अब हमें समझना, थोड़ा सा दिल से समझिएगा। ठीक है सर, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है ना उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा से आ जाना। पहला संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है गुरुजी, तो सुन लो मेरा बात को। सपोर्टेड, मानो ये वाला मेरा गाड़ी है सर। ठीक है, मेरा गाड़ी पहले ज़माना का है, भले ही हम मॉडर्न ज़माना, अब के ज़माने के हम इंसान हैं, लेकिन मेरा ये गाड़ी पहले ज़माना का है। अब सोचो सर, ये गाड़ी का मेरा पहिया है। ठीक है, आ जाना, ये गाड़ी का मेरा पहिया है। ठीक है सर, ये मैं हूँ। जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। और ये पता है कौन है, ये झाखुरी है। झाखुरी बोले तो मैडम, शादी ब्याह ननू गरी। आ जाना। चलो सर, अब कंडीशन क्या हुआ, मेरे बात को सुनना। हम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, हम तो जा रहे थे। अब सो, हम चला रहे थे, ये बैठी हुई थी। ठीक है, हम दोनों जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरा गाड़ी हो गया पंचर। मेरा गाड़ी हो गया पंचर। अब तो मैडम को लगने लगा बेइज्जती कि तुम जिंदगी में हमको पहली बार घुमाने ले जा रहे हो, वो भी गाड़ी पंचर गाड़ी पे। हम बोले अरे यार अब क्या करना पड़ेगा। मेरा गाड़ी था पहले जमाना वाला। अब कुछ लोग हमको दिखाई देने लगा तो हम उनको बुलाएं। अब 5 लोग थे, कितने 3 लोग हमको दिखाई दिए। कितने लोग दिखाई दिए, 3 लोग हमको दिखाई दिए। ठीक है सर, आ जाना। अब सोचना, हम वो तीनों लोगों को बुलाएं, हम बोले कि आप तीनों गाड़ी को ठेलिए और हमको गाड़ी ठेल करके आगे ले जाइए, है ना। सपोज मान लीजिए ये पटना है, अब पटना से ठेल करके हमको आगे ले जाइए पटना जंक्शन के पास। ठीक है, ये मान लो राजेंद्र नगर है ये। ठीक है, आ जाना, ये राजेंद्र नगर है सर, ये राजेंद्र नगर है। राजेंद्र नगर से हमको ठेल करके ले जाना है पटना जंक्शन के पास। तो ये तीनों आदमी को हम बोले हैं ठेलने के लिए। अब पहला आदमी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा आदमी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तीसरा आदमी मान लो 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ये तीनों आदमी इस गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन गाड़ी ठेलाइए नहीं रहा है। अब सोचना मेरे भाई, यहीं से सोचना, ये तीनों इंसान गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है लेकिन गाड़ी ठेला ही नहीं रहा है, गाड़ी के स्थान में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है।
हमने क्या बोला है, ये तीनों आदमी इस गाड़ी को ठेल रहा है, इस गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है आगे की ओर, लेकिन ये गाड़ी बढ़ ही नहीं रहा है। आप सोचना मेरे भाई, ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जहां पे गाड़ी खड़ा था वहीं पे गाड़ी है। जब स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है गाड़ी के, हमने इस पे कितना हो फोर्स लगा लिया, स्थान में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें जो परिणामी बल है, ये तीनों का जो परिणामी बल है वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब बताना सर कि संतुलित बल किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, जब किसी वस्तु पे एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो तथा उनका परिणामी बल शून्य हो, तो उन बलों को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, जब किसी वस्तु पे एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उसका परिणामी बल शून्य हो जाए, तो ऐसे केस में हम कहेंगे संतुलित बल। ठीक है सर, तो ये हमारा कौन सा बल है, संतुलित बल। क्यों, क्योंकि ये तीनों आदमी हमारा गाड़ी को ठेल ही नहीं पाया, तो ये हो गया संतुलित बल, संतुलित बल। ठीक है, तो संतुलित बल वो बल होता है जिसमें बल, जिस वस्तु पे फोर्स लगाया जाता है वो वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो साफ शब्दों में समझना है सर कि संतुलित बल वो बल होगा जिसका परिणामी बल क्या होगा, जीरो होगा। संतुलित बल वो बल होगा जिसका परिणामी बल जीरो होगा। ठीक है, अब सोचो रे बाबू कि तीनों आदमी से गाड़ी ने ठेलाया, मैडम कितना गुस्सा होगी। चलो सर, आइएगा इसी को पढ़ते हैं असंतुलित बल, दूसरा रूप, बल का दूसरा टाइप। अब सोचना मेरे भाई, मेरे पास एक कार है, वही वाला कार है मानो ना, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का कार है मेरे भाई मेरे पास। ठीक है, आ जाना, बस नहीं कारें है। ठीक है, आ जाना। अब क्या हुआ ना सर कि ये गाड़ी पंचर नहीं हुआ अब की बार, हम ये मेरा स्ट्रिंग है सर, ये मानो हम ही है। ठीक है, आ जाना, ये हकी मैडम जी, मैडम का थथना कर देते हैं बड़ा, शादी हो जाएगा ना मेरा, वही वीडियो देख लेगी ना वो तो पागल हो जाएगी। आ जाना सर। अब देखो सर, इसलिए तो कहते हैं सिंगल आदमी से पढ़ा करो, हाँ कुछ भी बोल के पढ़ा देगा तुमको। अब इधर आना सर, अब मेरा गाड़ी चालू हो नहीं रहा है, मेरा गाड़ी चालू हो ही नहीं रहा है। अब मैडम बैठल है, हमको तो ठेलना उचित है नहीं, तो हमको एक आदमी दिखाई दिया, मान लो दो आदमी हमको दिखाई दिया। ठीक है सर, हम ये दोनों आदमी को बुलाएं और एक आदमी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरा आदमी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। टायर तो ठीक ही था, हवा तो ही था, ये दोनों आदमी गाड़ी को ठेला, जैसे गाड़ी को ठेला तो यही वाला गाड़ी आगे बढ़ गया और ये वाला गाड़ी यहाँ पे आ गया। ठीक है सर, ये वाला गाड़ी यहाँ पे आ गया, यही वाला गाड़ी मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है सर, ये गाड़ी को ठेला और ये गाड़ी यहाँ पे आ गया, तो क्या ये गाड़ी के स्थान में परिवर्तन हो गया, क्योंकि ठेलने के बाद हम गाड़ी को चालू कर लेंगे। जैसे ये गाड़ी ठेला यहाँ पे तो गाड़ी आगे बढ़ गया, जब गाड़ी आगे बढ़ गया एक मतलब जिस वस्तु पे फोर्स लगा रहा था, जिस गाड़ी पे फोर्स लगा रहा था वो गाड़ी के स्थान में परिवर्तन हो गया, और जब गाड़ी के स्थान में परिवर्तन हो गया तो परिणामी बल जीरो नहीं होगा। ऐसे केस में परिणामी बल शून्य नहीं होगा, ऐसे केस में परिणामी बल शून्य नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जा रहा है और वो वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब उसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाना। तो हम सपोर्टेड मान लो कि हमने इस पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया, ये वाला पेन अभी ये जो कलम है वो रुका हुआ है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ये पेन आगे बढ़ने लगा, तो हमने कौन सा फोर्स लगाया इस पे, असंतुलित बल हमने लगाया। कौन सा बल हमने लगाया, असंतुलित बल हमने लगाया। ठीक है, अब देखो सर ये पेन है, हमने इस पे खूब बल लगा रहे हैं, ये पेन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब हमने अभी इस पे कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, हमने इस पे खूब फोर्स लगा रहा है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक मतलब है कि ये संतुलित बल है जिसका परिणामी बल शून्य हो। ठीक है, अब हमने इस पे फोर्स लगाया, ये पेन आगे बढ़ने लगा, हाँ इसका मतलब है कि हम इस पे असंतुलित बल लगा रहे हैं क्योंकि जिसका परिणामी बल शून्य ना हो। ठीक है सर, आ जाना। तो हमने क्या बोला है कि जब वस्तु पर लगे बल का परिणामी बल शून्य ना हो तब उन बलों को कहते हैं असंतुलित बल। ठीक है, इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा है कागो तो बता दो जरा। पता है सर, अच्छा अब आ जाना। अब आपका सबसे बेस्ट पॉइंट है जिसका नाम है गति के नियम। आप ये क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, सॉरी क्लास 8 से पढ़ते आ रहे होंगे। गति का 3 नियम, पहला नियम न्यूटन का फर्स्ट गति नियम, दूसरा तीसरा नियम।
लेकिन समझ में तो एक वो नियम आया था। आज के बाद गति के नियम से आपका टेंशन पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। आना कहता है क्या सर, गति का प्रथम नियम, ठीक है, सुनना मेरे बात को। कहता है गति का प्रथम नियम क्या, कि जब कोई वस्तु विरामा में हो या समान वेग से गतिमान हो तो उस वस्तु में परिवर्तन तभी आएगा जब उस वस्तु पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाएगा। हमने क्या बोला है कि जब कोई वस्तु विरामा में हो या समान वेग से गतिमान हो, उस वस्तु में परिवर्तन तभी आएगा जब उस पे कोई एक्सटर्नल मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाएगा, तब उस वस्तु के परिवर्तन आएगा। अब कहिएगा सर हम नहीं समझे आपका बात को, ठेठ में समझाते हैं, रुको तो नहीं, पीने दो, एनर्जी मिलेगा तब नु। ऐसे सुनना, देखो आओ इधर, पहले सपोर्टेड मानना सर, दिल से सुनना। ये मानो मैं हूं, मेरा शादी होने वाला है, ठीक है, एक लिकड़ी का आदमी हम हैं और ये मैडम है, ठीक है सर, आ जाना। अब ये क्या कर रही है, ये मेरे तरफ आ रही है, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से, ये मेरे तरफ आ रही है, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से। अब सोचना, ये मेरे तरफ आ रही है 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से, इसका मतलब ये क्या चीज में है, तो ये गति में है, ठीक है, आ जाना। हम रुके हुए हैं, हम क्या चीज में है सर, तो हम विरामा में हैं, ठीक है। अब आना, ये मेरे तरफ आ रही है 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से, इसका मतलब ये गतिमान है समान वेग से, हर जगह 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से मेरे तरफ आ रही है। हम रुके हुए हैं, हम भी मने मने पुआ पका रहे हैं कि ये यार ना जल्दी, ए ऐसे कर बे, चुपचाप पढ़। अब आना, अभी सोच रही है ना कि जाते हैं तनी देखते हैं कैसा है बंदा। अब आना सर, हम यहाँ पे चुपचाप खड़ा, एगो मेरा दोस्त आया, बोला अरे की कर रहा है, हम बोले कि हम इंतजार कर रहे हैं। बोला किसका, हम बोले आ रही है। तो ये बोला बकलोला तुमको जाना चाहिए। तो अब ये हमारा एक दोस्त आया और हमको धक्का दे दिया। अब सोचना, हम पहले थे विरामा में, एगो मेरा दोस्त आया हमको धक्का दे दिया, इसका मतलब हम अब इसके तरफ बढ़ने लग गए। हम अब इसके तरफ क्या हो गया, बढ़ने लग गए, क्योंकि वो हमारा एक दोस्त आया और हम पे फोर्स लगा दिया, गति हमें कर दिया। इसका मतलब हमने क्या बोला था परिभाषा, कि जब कोई वस्तु विरामा में हो या कोई वस्तु समान वेग से गतिमान में हो तो उस वस्तु में परिवर्तन तभी आएगा जब उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाएगा। अब सोचना मेरे भाई, अब वो व्यक्ति मेरा दोस्त आया और हमको धक्का दे दिया, तो अब वो जो मेरा दोस्त आया वो हमारा एक्स्ट्रा फोर्स बन करके आया, हमको धक्का दिया तभी तो हम आगे बढ़े। अब सोचना, अभी आ रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, एकदम झुमल झुमल इस चीज़ के लिए आ रही है। अब इसका एक दोस्त मिल गया रास्ते में, इनका भी दोस्त बहुत सारा होगा, मिल गया, बोला ए कहाँ जा रही है तुम, यो बेचारी खुश जा रहे हैं। तो बोला 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जाओगे तो क्या होगा, तो बोला क्या करें। अब इसकी दोस्त भी इसको धक्का मार दिया, अब ये भी इसका भी स्पीड बढ़ गया। अब सोचना मेरे भाई, इसका स्पीड कब बढ़ा, जब इसकी दोस्त इसको धक्का मारा। मेरा स्पीड कब बढ़ा, जब हमारा दोस्त हम पे धक्का मारा। आप सोचना सर कि हमारा चाल में परिवर्तन और इसका चाल में परिवर्तन तभी हुआ जब कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स काम किया, तब ना हुआ है सर। हाँ, अब आना, इसका परिभाषा क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है या समान वेग से गतिमान है, यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है या फिर समान वेग से गतिमान है तो उसकी विरामा अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है। विरामा अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। असंतुलित बल मतलब इसका परिणामी बल शून्य नहीं हो, ठीक है। तो हम पे काम किया असंतुलित बल, हम पे काम किया मेरा दोस्त और उस पे काम किया उसकी दोस्त, ठीक है सर। असंतुलित बल कार्य करता है, इस नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो पहला बात क्लियर हो गया सर, पहला नियम खत्म हो गया ना।
टेंशन खत्म हो गया पहला नियम का। पहला नियम हमने क्या बोला है कि जब कोई वस्तु विरामा में हो या फिर समान वेग से गतिमान हो तो उस वस्तु की अवस्था में तभी परिवर्तन होगा जब उस वस्तु पे कोई असंतुलित बल कार्य करेगा, तभी उसके स्थान में परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है सर, तो उसी को क्या कहते हैं सर, जड़त्व का नियम। प्रथम गति नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, चलो आ जाना। दूसरा नियम को क्या कहते हैं सर, न्यूटन का द्वितीय नियम। अब यहां से न्यूमेरिकल की थोड़ा सा शुरुआत हो गया मेरे भाई। आप लोग वो बड़ा फॉर्मूला यूज करते होंगे, F बराबर ma, ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, आ जाना। कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल F के द्रव्यमान m तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कहने का सेंस है F जो होता है मेरे भाई वो अनुक्रमानुपाती होता है ma का। ठीक है, आ जाना। F, अब ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा, बराबर आएगा और अनुक्रमानुपाती के बदले में k लगाएंगे और ये हमारा ma है। अब कहिएगा सर कि ये k क्या है, तो k हमारा कांस्टेंट है। k क्या है, तो k हमारा कांस्टेंट है। ठीक है सर, आ जाना। जहाँ पे k का जो मान हम हमेशा कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, k का मान हम 1 रखेंगे, तब ये हो जाएगा ma। यानी न्यूटन का द्वितीय गति नियम यही बताता है, F बराबर ma। ठीक है, अच्छा ये भी देख लो। अच्छा, बल का SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है मेरे भाई, न्यूटन होता है। आ जाना। बल का CGS मात्रक क्या होता है, बल का CGS मात्रक डाइन होता है। क्या होता है सर, डाइन होता है। ठीक है, आ जाना। बल का CGS मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिएगा हमने क्या बोला है कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, बल का CGS मात्रक डाइन होता है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन। न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। ठीक है, हमने क्या बोला है सर कि F बराबर ma हमारा न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, बल का CGS मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आना तृतीय नियम की तरफ। द्वितीय नियम कुछ नहीं था, एक्शन टू द एवरी रिएक्शन की तरफ आना। ठीक है, आ जाना। तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या कहता है, तब खेला हो बे। हाँ आओ, कहता है ना सर कि हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाए, वो वस्तु भी हम पे उतना ही फोर्स लगाया, उसी को क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। कहिएगा अरे मास्टर हम ना समझलियो तोर बात। देखो सपोज मानो हमने इस पे फोर्स लगाया, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं सर, अब ये हमसे इधर ढिकला ही नहीं रहा है। क्यों नहीं ढिकला रहा है, क्योंकि हम इस पे जितना फोर्स लगा रहे हैं वो भी हम पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है सर, इसीलिए इस वस्तु के में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कहता है कि प्रत्येक क्रिया उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कहने का सेंस है हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे तो वो वस्तु हम पे भी फोर्स लगाएगा, उसी को क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। कहिएगा सर ये अप्लाई कहाँ होगा, तो सपोज मानो कि हम ये बोर्ड को घसकाना चाह रहे हैं, ये बोर्ड को हम घसकाना चाह रहे हैं। जब हम ये बोर्ड को घसकाना चाह रहे हैं, हमने इस बोर्ड पे फोर्स लगाया, ये बोर्ड हमसे घसक ही नहीं रहा है। क्यों नहीं घसक रहा है, क्योंकि ये बोर्ड पे हमने जितना फोर्स लगा रहा है ये बोर्ड भी हम पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये बोर्ड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, कैपेसिटी इसका ज़्यादा है, कहाँ से हमसे ढिकलाएगा। तो इसको सिंपल भाषा में पढ़ना, प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी एक्शन टू द एवरी रिएक्शन। ठीक है, अब आना न्यूमेरिकल की दुनिया में। संवेग, संवेग बोले तो मोमेंटम। सर ये संवेग क्या होता है, संवेग वो चीज होता है सर जो आपका न्यूमेरिकल को उत्पत्ति देता है मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। संवेग बराबर होता है सर द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल वस्तु का संवेग कहलाता है। यानी कहने का सेंस है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान गुने कितना, वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बोले तो मोमेंटम, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं P बराबर एम भी। P बराबर द्रव्यमान को m और वेग को भी। ठीक है, यानी P बराबर m भी। ठीक है सर, आ जाना। किसी को दिक्कत, आ जाना। अच्छा इसका SI मात्रक क्या होगा,
संवेग का SI मात्रक, संवेग का SI मात्रक देखना। देखो इधर देखो, मीटर इसका क्या होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, आ जाना। अब वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, है ना, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ऐसे बोल सकते हैं, अथवा इसको हम अपना भाषा में बोल सकते हैं न्यूटन प्रति सेकेंड। ठीक है सर, आ जाना, न्यूटन प्रति सेकेंड। कहिएगा सर कैसे, न्यूटन प्रति सेकेंड आप कैसे बोल दिए, क्योंकि न्यूटन यानी F बराबर होता है MA, और यहाँ पे M भी क्या है, M भी आ जाना सर, M भी। अब देखो सर, इसका हो गया किलोग्राम और ये वेग का हो गया मीटर, यानी केजी इंटू मीटर, तो केजी इंटू मीटर बताता है न्यूटन को, तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं न्यूटन प्रति सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, संवेग का ऐसा है मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या फिर न्यूटन प्रति सेकेंड। ठीक है, हमने क्या बोला, संवेग का ऐसा है मात्रा क्या बोलेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या फिर न्यूटन प्रति सेकेंड। संवेग क्या बराबर क्या होता है, MV, संवेग बराबर क्या होता है, MV। किसी को दिक्कत यहाँ तक, परिश्रम, तकलीफ है तो बता देना सर, ये सब फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखते चलना। संवेग तथा बल में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चार्ज इन मोमेंटम, संवेग तथा बल में संबंध होता है F बराबर, देखो कुछ नहीं, हम इसका डायरेक्ट संबंध बताते हैं, F बराबर M इंटू V माइनस U बट्टा T, है ना। हमने क्या बोला है, यही हमारा संबंध होता है। ठीक है सर, किसमें, संवेग और बल में। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन और बल में हमारा संबंध क्या होता है, F बराबर M इंटू V माइनस U, यानी इसी को बोल सकते हैं F बराबर MV माइनस MU, अब बट्टा में कितना सर, ये T। ठीक है सर, आ जाना। तो हमने क्या बोला है, हमने बोला है सर कि संवेग परिवर्तन और बल में संबंध बताइए, तो संवेग परिवर्तन और बल में संबंध होता है F बराबर M इंटू V माइनस U बट्टा T, और फिर यही हमको गुना कर देंगे तो MV माइनस MU बट्टा T। इस फार्मूला को जरा क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, जहाँ पे ये जो V है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग, जहाँ पे U है तो ये हमारा प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, M हमारा मास, F हमारा फोर्स, T हमारा टाइम। ठीक है सर, चलो आ जाना। एक चीज हमको पढ़ना है, बल का आवेग। सर ये बल का आवेग क्या, देखो सर हम आपको वही थ्योरी पढ़ाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, और देखो सर आपके पास टाइम ना के बराबर है और कम टाइम में आपको बेहतर करना है, तो इसके लिए आपको बेहतर बेहतर चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो कम टाइम में आप बेहतर कर पाइएगा मेरे भाई। और जब सही चीज़ पढ़िएगा ही नहीं और एग्जाम से सेंटर से निकलिएगा, कहिएगा अरे मास्टर हमरा तो ना पढ़े को, तो मास्टर यहाँ से पढ़ाता है, यहाँ पढ़ के देखो ना। चलो सर, अच्छा ये क्लास आपको कैसा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके बताओ ना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हर घर तक शिक्षा को पहुँचा दो ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो ना। चलो सर आ जाना, क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा सर, कहता है ना कि यदि कोई बल F किसी वस्तु पर अल्प समय T के लिए कार्य कर रहे हैं तो बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। अल्प मतलब कुछ ही टाइम के लिए किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं बल के आवेग। बल आवेग बराबर होता है, आई बराबर होता है सर F इंटू टी, F इंटू टी। आई बराबर क्या होता है, बल के आवेग, बल का आवेग बराबर होता है F इंटू टी, आवेग बराबर होता है F इंटू टी। ठीक है, आ जाना। अब इसको लिख सकते हैं आई बराबर, अच्छा ये F को हमने दो फार्मूला बताया आपको, F बराबर हमने आपको पहला बताया MV सॉरी MA, दूसरा हमने क्या बताया F बराबर MV माइनस MU, अब बटा में T हम बताए हैं। अच्छा ये F के बदले इतना लिख सकते हैं MV माइनस MU, अब बटा में कितना T, इंटू में कितना T, और ये T से T गला खुपचे में सर जी, तो आई बराबर क्या हो जाएगा MV, अब माइनस में कितना MU। ठीक है, आ जाना MV माइनस MU। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना सर। आई बोले तो आवेग, आवेग बराबर होता है फोर्स गुने टाइम। ठीक है, फोर्स गुने क्या, टाइम, यानी आवेग बराबर होता है बल गुने समय।
जहां पे बल का दो फॉर्मूला, एक होता है एम ए, एक होता है बल का एम भी माइनस एम यू बट्टा टी। अभी हमने आपको संवेग के परिवर्तन और बल में संबंध अभी आपको बताए थे, यही वाला, ठीक है। आ जाना, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे सर। तो इसके एफ के जगह इतना लिखेंगे और फिर ये वाला टी गुना में टी से टी कट जाएगा, तो जगह एम भी माइनस एम यू। ये वाला फॉर्मूला बहुत वीवीआई है मेरे भाई, इसे जरा दिल में रख लेना, वरना हम डंका बजा देंगे, ठीक है सर। चलो आना अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एक बड़ा ही भयानक जो क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा कुछ हमको फार्मूला और पढ़ाना था सर, मैं आपको पढ़ाइए देता हूँ, जरा ऐसे गौर कर लेना, ठीक है। देखो इन्हें पुतुल पराल है, ठीक है। मैं आपको कुछ शॉर्टकट में आपको हम लिखा देते हैं, ठीक है। जैसे देखो इधर हम लोग बल बोले सर, तो बल को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ से, जहाँ पे इसका बल कैसा है, मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और बल बराबर क्या होता है मेरे भाई, एफ बराबर होता है हमारा एम ए, ठीक है। आ जाना, दूसरा बार में हमने आपको क्या पढ़ाया है, संवेग, थोड़ा सा इसको नोट कर लेना, शॉर्ट में हम आपको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। संवेग को हम लोग क्या जैसे लिखते हैं पता है, पी से लिखते हैं, और जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। संवेग कैसा है, मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी पी बराबर होता है एम भी, संवेग बराबर क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी, ठीक है। आ जाना, फिर हमने आपको क्या भार नहीं पढ़ाया, भार के बारे में लिख लो। भार को हम लोग पता है क्या जैसे लिखते हैं, डब्लू से लिखते हैं, ठीक है। आ जाना, भार का ऐसा है मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है, जो कि हमारा डब्लू बराबर होता है मेरे भाई, डब्लू बराबर होता है आपका एम जी, डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी, ठीक है। हमने एक चीज आपको और पढ़ाया, आवेग, आवेग बराबर हम लोग आवेग को आई से लिखते हैं, ठीक है। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, हमने ये आपको नहीं पढ़ा है। आवेग का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, आवेग का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग बराबर होता है मेरे भाई, आवेग बराबर होता है पता है क्या, आवेग बराबर होता है पता है क्या, पता है क्या, पता है क्या। देखो इधर हमने जस्ट अभी आपको पढ़ाया सर, आवेग बराबर भी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है क्या, कि एम भी माइनस एम यू, ठीक है, एम भी माइनस एम यू, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे एम भी माइनस में कितना, एम यू, ठीक है सर। टी से टी कटिए जाता है। एक हमने एक और पढ़ाना हमको बाकी है, प्रतिरोधक बल, इसे जरा नोट कर लेना, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक बल। तो प्रतिरोधक बल को हम लोग लिखते हैं पता है क्या, जिससे एन से लिखते हैं, डायरेक्ट इसको एन से करो ना, बराबर होता है प्रतिरोधक बल बराबर होता है, जिसका ऐसा मात्रक भी न्यूटन होता है, ठीक है। आ जाना, प्रतिरोधक बल ऐसा मात्रक न्यूटन लिखना, और प्रतिरोधक बल बराबर होता है पता है, एफ बराबर एम ए। अब सोचना मेरे भाई, आपको कभी कभी पूछेगा ना सर कि प्रतिरोधक बल क्या होगा, तो प्रतिरोधक बल का भी वही फॉर्मूला होता है जो ओरिजिनल बल का होता है, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए, ठीक है। आपसे पूछेगा प्रतिरोधक बल, तो प्रतिरोधक बल का वही फॉर्मूला होगा जो ओरिजिनल बल का होता है, ठीक है सर। आवेग पूछेगा, तो आवेग को भी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है एम भी माइनस एम यू, क्योंकि होता है फोर्स गुने टाइम, तो फोर्स को हमने लिखा था एम भी माइनस एम यू बट्टा टी, टी से टी कटा था, एम भी माइनस एम यू लिख सकते हैं। भार को हम लिखेंगे डब्लू गुने डब्लू बराबर एम जी, संवेग को लिखेंगे पी गुने एम भी, पी बराबर एम भी, बल को लिखेंगे बराबर एम ए, ठीक है सर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, इसको भी हम और रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा मैं आपको लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है, क्योंकि सर देखो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, और ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ाया आपको, ठीक है। कहिएगा सर मेन फार्मूला कब पढ़ाइएगा। देखो सर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए बी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये सब फार्मूला पढ़ाने वाला चीज़ नहीं है। ये सब फार्मूला पे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसी तरीक़ा से हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, ऑल टाइप का क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट करके लाया है, जैसे जैसे क्वेश्चन का क्वालिटी बढ़ेगा तो हम थ्योरी आपको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है सर। तो ऐसा मत सोचना कि संदीप सर तो ये फार्मूला पढ़े भी नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला लिखा देना भी बर्बादी वाला चीज़ है सर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा उस टाइप, जिस टाइप पे वो क्वेश्चन बनेगा उस टाइप का हम आपको पहले थ्योरी पढ़ा दे देंगे, ठीक है। आ जाना एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्या सर कि एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड है। एक मोटरसाइकिल है जिसका त्वरण कितना है, 8 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी ए का मान कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड। यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण क्या होगा। सर सवाल कैसे बनी, सवाल कैसे बनी, कैसे बनी। देखो सर मैं आपको बताता हूँ सब कुछ चीज़ें सर, थोड़ा सा गौर करना। ये क्वेश्चन कितना नंबर था,
हाँ ठीक है सर। क्योंकि सर देखो यहाँ पे समझना जरा, हम आपको ये बातें बताने वाले हैं ना जो शायद आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमें क्या बोला है कि एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि एक ऐसा ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दिया जाए तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है। एम ए बराबर, देखो ऐसे बनाना, इसका फॉर्मूला होता है M1A1 बराबर M2A2, जहां पे पहला मास गुने दूसरा मास, सॉरी पहला मास दूसरा मास, यानी पहला द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान, पहला त्वरण दूसरा त्वरण। ठीक है सर, आ जाना। हमें देखो पहला का त्वरण पता है 8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन दूसरा का त्वरण पता है, नहीं पता है। पहला का त्वरण हमको पता है कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन दूसरा का त्वरण पता है, नहीं पता है। लेकिन एक मोटरसाइकिल, लेकिन M1 और M2 का जो अनुपात होगा वो 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि एक बाइक में एक पीछे बांधा हुआ है। तो जब भी बांधने का कंडीशन आएगा तो अगर द्रव्यमान का अनुपात अगर आपको कंडीशन आ जाए तो 1/2 ले लेना। ठीक है, आ जाना। तो ये M2 यहाँ पे देखो गुना में नीचे आएगा भागा में, तो M1A1 अब बट्टा में हो जाएगा M2, अब बराबर में हो जाएगा A2। M1A1, M1 का मान कितना मेरे भाई, तो M1 का मान M1/M2, इसको ऐसे लिखो ना, M1/M2 गुने ये वाला A1 है, अब बराबर में क्या, A2। अब ऐसे आना M1/M2, M1/M2 बराबर 1/2। ठीक है सर, आ जाना। A2 का मान कितना है सर, सॉरी A2 हमको निकालना है। A1 का मान कितना है सर, तो A1 का मान 8 है, तो 1/2 गुने 8 बराबर A2, मैंने दूसरा मोटरसाइकिल का त्वरण, इसको काट देना सर, 4 बार में कटेगा, यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया दूसरा मोटरसाइकिल का त्वरण। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो हमको पानी पीने दो, देखो कैसे समझ में आता है सवाल। ऐसे सोचना, कहता एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड है। एगो मोटरसाइकिल है, इसका त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि एक ऐसे ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दिया जाए, आप सोचो सर, पहला बढ़िया मोटरसाइकिल और खराब मोटरसाइकिल का अनुपात कितना, द्रव्यमान का अनुपात कितना हो जाएगा, पहला मोटरसाइकिल और दूसरा मोटरसाइकिल के द्रव्यमान का अनुपात 1/2 हो जाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान अब 2 भागों में बट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। M1 × M2, ये बढ़िया मोटरसाइकिल, ये खराब मोटरसाइकिल, दोनों का अनुपात हो जाएगा 1:2। पहला मोटरसाइकिल का त्वरण दिया हुआ, तो खराब मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा, तो खराब मोटरसाइकिल का त्वरण हमने कह दिया A2, और पहला मोटरसाइकिल का त्वरण को हमने कह दिया A1। तो A1 का मान देखो यहाँ पे पता है 8, तो A2 का मान निकल गया 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलो आ जाना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आना सर। 2 नंबर कहता है ना सर कि किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल है, किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल है, यानी कहने का सेंस है सर कि ये न्यूटन है, ये न्यूटन है कर मतलब वो बल है। तो किसी पिंड पे कितना न्यूटन का बल है, तो किसी पिंड पे आपको 100 न्यूटन का बल है, 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है, यानी समय कितना है मेरे भाई, तो 0.4 सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा, बल लगाया, तो आवेग पूछा है। आवेग बराबर, देखो आवेग बराबर होता है F गुने T, होता है ना, और इसी को हम लोग कहते हैं आवेग बराबर होता है mv माइनस mu। लेकिन हमें यहाँ पे फोर्स पता है और समय पता है, तो हम काहे दूसरा फार्मूला लगाने जाएंगे, डायरेक्टली हम यही फार्मूला क्यों नहीं रख देंगे। अभी जस्ट हमने आपको ये फार्मूला पढ़ाया है, तुम बोलो जरा कि हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। अरे भाई हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, अगर पढ़ाए हैं तो एक बार कमेंट करो ना। सर लाज बरता है, शादी करोगे सर, आपकी साली से करेंगे। चलो इधर देखो, इधर बकलोला सब हमने जस्ट अभी पढ़ाया सर कि आवेग बराबर होता है F गुने T। F का मान कितना है 100 गुने T का मान कितना है मेरे भाई 0.4, यही ना है रे 0.4। आ जाना। अब देखो सर यहाँ से ये पॉइंट हटेगा सर, तो बट्टा में 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो एगो इससे ये कटेगा 10 बार में, यानी कितना 10 चौक 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40, हमारा बल है ना तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, 40 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। आवेग बराबर होता है F गुने T, मतलब फोर्स गुने समय। ठीक है, तो हमने लगा दिया सर, जब हमने लगा दिया तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलो आना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये सवाल जरा आप सोचिए एक बार, सवाल में कितना क्वालिटी है सर। कहता ना एजुकेशन ऑफ क्वालिटी,
कंटेंट ऑफ क्वालिटी, एजुकेशन ऑफ इमोशन। ठीक है सर, यहां से पता चलेगा। कहता है एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर के 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो पिंड पर आरोपित बल। ये सवाल नहीं पढ़ाऊंगा हम। अच्छा, ये सवाल में कितने लोगों में दम है कि ये सवाल का सही और सटीक आंसर बता देगा? ऐसे तो मैं बताऊंगा इस सवाल को लास्ट में तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार आप इसे जरा कोशिश कीजिए ना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जरा सा कोशिश करो ना मेरे भाई, मुझे प्यार हो जाएगा तुमसे। हाँ, तुमसे शादी थोड़ी ना करेंगे, प्यारे करेंगे। आ जाना, धोखा भी हम देते हैं बहुत। चलो सर, आ जाना। कहता है ना सवाल नंबर 4 की तरफ है ना। ये 3 नंबर क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले आपको कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सर, कोई ऐसे चीज है जहां पे आपको भी कोशिश करना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आपको जाना है, मुझे नहीं जाना है, तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा ना। आइएगा सवाल नंबर 4 की तरफ। कहता है ना कि 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रहा है। टकरा कर के पश्चात वह 28 किलोग्राम एवं 12 किलोग्राम के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाता है। आए सर, हमारा सवाल ना बुझैलो। ना बुझे तो सुनो पहले। एक आता है सर सूत्र, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो, एक चीज आपको पढ़ना है सर, जिसको हम लोग कहते हैं संवेग के संरक्षण का नियम। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है, आ जाना जरा, आप इसे पढ़िएगा। एक चीज आपको पढ़ना है संवेग के संरक्षण का नियम। संवेग के संरक्षण का नियम से यह पता चलता है कि mv बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, संवेग के संरक्षण के नियम से यह पता होता है कि mv बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2। अब सवाल को दिल से समझना। 80 किलोग्राम का एक विस्फोटक और 12 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जा रही है। मेरे पास एक विस्फोटक है, ठीक है, जिसका वजन कितना है 80 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, ठीक है, यानी ओरिजिनल विस्फोटक है जिसका वजन कितना है 40 किलोग्राम है। वो कितना मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जा रहा है? 12 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जा रहा है, बराबर है ना। मेरे पास एक विस्फोटक है, वो 12 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जा रहा है और एक चट्टान से टकरा गया। हमने क्या बोला है कि मेरे पास एक विस्फोटक है जो 12 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जा रहा है और एक चट्टान से टकरा गया, और टकराने के पश्चात वो 2 भागों में बट जाता है। पहला भाग हो जाता है 28 किलोग्राम का और दूसरा भाग हो जाता है 12 किलोग्राम का। यानी कहने का सेंस है m1 का मान 28 हो जाता है, प्लस रुको अभी इसका v1 का मान रखेंगे, और m2 का मान कितना होता है 12 हो जाता है। कहता है 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए। अब सोचो सर, बड़ा टुकड़ा कौन है? 28 वाला है बड़ा टुकड़ा, 2 टुकड़ों में बट गया, बड़ा टुकड़ा 28 वाला है, तो बड़ा टुकड़ा का जो वेग है वो 0 हो जाए, तो दूसरे टुकड़े का वेग क्या होगा? हमने क्या बोला है, सवाल नहीं समझा तुम। मेरे पास एक चट्टान है, एक मान लो पत्थर है, ठीक है, जिसका वजन कितना है 40 है, और उसे हमने फेंका 12 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से। जब हम उसको फेंके ना, तो आगे कोई मतलब मान लो कि कोई दीवार आ गया और वो दीवार से टकरा गया, तो वो जो मेरा पत्थर था ना 40 किलोग्राम का, वो 2 भाग में बट गया। एगो 28 में बट गया, एगो 12 में बट गया, तो ये 2 टुकड़ा में टूट गया। जब 2 टुकड़ा में टूट गया तो एक टुकड़ा का वजन 28 हो गया, दूसरे टुकड़ा का वजन 12 हो गया। तो जिस टुकड़े का वजन 28 किलोग्राम था ना, उसका वेग 0 हो गया। जिस टुकड़े का वजन 28 किलोग्राम था ना, उसका वेग 0 हो गया, यानी 28 वाला का वेग 0 हो गया। तो दूसरे टुकड़े का वेग क्या है, हमको यही पूछा। आ जाना, सवाल समझा कि नहीं समझा? तो 40 गुने 12 बराबर, इसको करेंगे 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 12 इंटू v2 कर दो डायरेक्ट। ये 12 गुना में नीचे आएगा भागा में, और हो गया 40 गुने 12, अब बटा में 12, अब बराबर में v2। ये 12 से 12 का खोपचा हमने कितना आ गया 40 बराबर v2 आ गया, यानी v2 का मान कितना आ गया 12 40। यानी कहने का सेंस है कि दूसरे टुकड़े का जो वेग है वो 40 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है सर, यानी 40 मीटर प्रति सेकेंड, 40 मीटर प्रति सेकेंड बोले तो ऑप्शन नंबर सी। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। सवाल समझा कि नहीं समझा? समझ गया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन और एक हम लाए हैं, 5 नंबर सवाल में आना सर, ठीक है।
कहता है 25 किलोग्राम का बम का गोला जो कि 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है 23 एक ही लिख दिया रे 23 एक अचानक रुको 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 क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी हो गया 5 नंबर है ना। अचानक फटकर रुको अचानक फटकर इसको काटो इसको 23 को यहां से यहां इसको काटो। अचानक फटकर 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिनके द्रव्यमान 15 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है। यदि बड़े टुकड़े का वेग 0 हो तो छोटे टुकड़े का वेग क्या होगा। सेम क्वेश्चन पहले जैसा सेम क्वेश्चन पहले जैसा क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं। हमने क्या बोला था सर कि 25 किलोग्राम का बम का गोला है ठीक है। तो संवेग के संरक्षण के नियम से mv बराबर m1v1 प्लस m2v2 ठीक है सर आ जाना। अब कहता है मेरे पास 25 किलोग्राम का एक बम है। अब 25 किलोग्राम मतलब वो वजन हो गया जिसका वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग है। अब सोचना ये 25 किलोग्राम वाला जो वजन वाला एक बम है ना सर वो अचानक फटकर 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। वो अचानक फट गया और 2 टुकड़ा में बट गया जो कि पहला का वजन है 15 किलोग्राम और दूसरा का वजन है 10 किलोग्राम। यानी पहला का वजन है 15 किलोग्राम और ये V1 का मान रखेंगे प्लस दूसरा का वजन है कितना 10 किलोग्राम। अब सोचना मेरे भाई कहता है यदि बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो बड़ा टुकड़ा 15 वाला होगा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो बड़ा टुकड़ा कहलाएगा। तो 15 वाला का वेग 0 हो गया तो हमसे पूछा छोटे टुकड़े का वेग क्या होगा यानी V2 का मान निकालना। सेम टू सेम हूबहू तो हूबहू पहले वाला क्वेश्चन है ना। ये कितना हो गया 25 गुने 10 बराबर इसको गुना कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसको डायरेक्टली लिखो 10 गुने V2। अब ये 10 को बटा में लाना मेरे भाई तो हो जाएगा 25 गुने 10 अब बटा में 10 क्योंकि ये गुना में 10 तो आएगा बटा में 10 बराबर कितना हो गया V2। ये 10 से 10 गला खोपचे में यानी कितना आ गया 25 यानी 25 बराबर बोले तो V2 ठीक है। यानी V2 का मान कितना आ गया 25 यानी कहने का सेंस है 25 मीटर प्रति सेकेंड। यानी छोटे टुकड़े का जो वेग है वो कितना है 25 मीटर प्रति सेकेंड। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर से समझाता हूँ सवाल को थोड़ा सा गौर से समझना। देखो मेरे पास एक बम है ठीक है मान लो यही वाला बम है ठीक है और ये बम को हमने फेंक दिया जिसका कितना से फेंका 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका। ये बम एक इस चट्टान से टकराया और ये बम 2 भाग में टूट गया। एक भाग जो इसका है जिसका 15 किलोग्राम का है और दूसरा भाग 10 किलोग्राम का है और 15 किलोग्राम का जो टुकड़ा है उसका वेग 0 हो गया यानी बड़े वाला टुकड़ा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा। बड़े वाला का वेग 0 हो गया तो छोटे वाला का वेग क्या होगा इसी से निकालना। जब भी क्वेश्चन का क्वालिटी ऐसा हो तो इसी से सूत्र से बनाना है संवेग के संरक्षण के नियम से। संरक्षण के नियम से संवेग का संरक्षण का नियम बोलता है mv बराबर m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2 ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन कितने लोग बनाएगा जरा है दम तो बता दो मेरे भाई। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं ठीक है क्वेश्चन बड़ा आसान है सर। कहिएगा रे मास्टर तोरा तो सब क्वेश्चन ने आसान लगता है चलो आना। कहता है ना सर कि एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है उसके 2 सेकेंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी कितनी। एक वस्तु का संवेग जो है मेरे भाई एक वस्तु का संवेग बोले तो कितना p कितना है 10 टाइम कितना दिया हुआ 2 सेकेंड ठीक है सर आ जाना। हमसे क्या पूछा है सर बल यानी F का मान तो F बराबर क्या होता है सर जरा बता दो ना। अरे 2 है 2 सेकेंड F का मान पूछा है तो एक फॉर्मूला होता है पता है क्या। ऐसे निकालो बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन ठीक है। क्या होता है सर संवेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन तथा समय अंतराल ठीक है सर बटा समय अंतराल ठीक है सर आ जाना। समय अंतराल ठीक है सर आ जाना। मेरा प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना वरना खोपचे में चल जाओगे ठीक है। बल समय में संवेग में परिवर्तन 10 है समय अंतराल कितना 2 है
15 10 यानी 5 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कहिएगा सर कैसे? अगर माइनस प्लस का डायरेक्शन रहता तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? डायरेक्ट 10 लिखा हुआ। इसका मतलब संवेग में जो परिवर्तन हुआ है वो 0 से 10 अब बटा में 2 यानी -10/2 बोले तो -5। इसको आप, इसका सही आंसर जो होगा वो -5 होगा। लेकिन सर ये फिजिक्स है तो माइनस इंडिकेट करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मिटा दो, वही वाला आंसर करो, वही वाला आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाना। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आना कहता है एक बल 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर 10 सेकेंड तक कार्य करता है। इसके बाद, रुक जाओ इसको बड़ा करने दो, इसके बाद बल को हटा लिया जाए और वस्तु एक समान चाल से गति करके 10 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है तो बल में परिमाण होगा। सर मेरे को तो सवाल ही नहीं बुझाया। आना इधर, कहता है क्या? एक बल 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर 10 सेकेंड तक कार्य करता है। 0.5 ग्राम की वस्तु पर 10 सेकेंड तक कार्य करता है। ठीक है सर, अब यहाँ पे सोचना, कार्य करता है, इसके बाद बल को हटा लिया जाता है तो, परंतु बल को हटा लिया जाता है तो, और वस्तु एक समान चाल से गति कर रहा है तो 10 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है तो बल का परिणाम क्या होगा? अच्छा एक चीज देखिएगा सर, सबसे पहले आप अच्छा ये बताइएगा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि वेग बोले तो v बराबर क्या होता है? तो विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय बोले सर तो विस्थापन मतलब दूरी का काम ये 2 मीटर कर रहा है तो ये 2 कर देना, अब बट्टा में समय कितना 10 है, इसको काटेंगे सर तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी v का मान आ गया 0.2 मीटर प्रति सेकेंड। आप एक फार्मूला जानते होंगे v बराबर u प्लस AT, जानते हैं कितने लोग? v बराबर u प्लस AT। अब सोचना, एक बल 0.5 किलोग्राम की वस्तु 10 सेकेंड तक कार्य करता है, इसके बाद बल को हटा लिया जाता है। अब सोचना सर 0.5 किलोग्राम की वस्तु 10 सेकेंड तक कार्य करता है और जब बल को हटा लिया जाता है सर तो वो कहीं ना कहीं शून्य हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि जब वो शून्य हो जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी हमारा v का मान तो कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वस्तु एक समान चाल से गति कर रही तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, प्लस ए का मान हमको पता है। ए का मान आपको पता है सर? नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। ए इंटू ए ही तो निकालना है। टी का मान कितना है सर? 10 सेकेंड। अब सोचना जरा, ऐसे सोचना सर, ये 0.2 है, अब बराबर में कितना हो जाएगा सर? 10 गुने ए हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लाना, 0.2 बट्टा 10 अब बराबर कितना? ए। इसको पॉइंट हटा देना, बट्टा में फिर 10 आ जाएगा सर, ये 2 से काटना 10 को 5 बार में, यानी हो जाएगा 1 बट्टा कितना? 50। यही ना होगा रे? 1 बट्टा कितना? 50। यानी इसको जब हम काटेंगे सर ए का मान, इसको जब हम काटेंगे ना ए का मान तो 1 को 50 से भाग दें 0.002 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। ठीक है, 0.02 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन निकला। हमसे क्या पूछा सर? हमसे पूछा बल का परिमाण क्या होगा? बल का परिमाण यानी F बराबर क्या होता है? ma होता है। F बराबर ma, m का मान कितना है सर? तो m का मान आ गया 0.5 है। m का मान कितना है? 0.5 है। a का मान कितना आया है? 0.02। इसको गुना कर देना सर, जब इसको गुना करो 5 दूनी 10 यानी 0.01 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है सर, किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ है तो बोलो ना, सबको कर देंगे झटके में खत्म। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना? 8 की तरफ। 8 नंबर क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। कहता है 25 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगाया है तो विरामा अवस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड को समान समय लगेगा। अच्छा, हमसे पूछा इस पिंड को समय लगेगा। अच्छा, द्रव्यमान कितना है मेरे भाई? ऐसे सोचना, द्रव्यमान कितना है? 25 किलोग्राम, पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है तो हमसे क्या पूछा सर? 64 मीटर चलने के उस पिंड पर समय लगेगा। अच्छा एक चीज समझना, समय संवेग में परिवर्तन, ठीक है सर, संवेग में परिवर्तन की दर। अच्छा इस फॉर्मूला को मत लगाना,
क्वेश्चन में उस फॉर्मूला को मत लगाना। जरा ऐसे सोचिएगा ये सवाल को, ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ टाइप है, ठीक है। सवाल को दिल से सोचना, सवाल बन जाएगा, ठीक है। आ जाना। हमने पढ़ा है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड को 200 न्यूटन का बल लगाता है। अन्य एक चीज हम आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है मेरे भाई, ma होता है। F बराबर ma होता है, जहां पे हमको F का मान पता है, m का मान पता है। F का मान कितना पता है सर, तो 200 न्यूटन है। m का मान कितना पता है, 25 है, तो 25 बटा में आ जाएगा। यहाँ पे a बचेगा, 25 × 200 यानी कितना हो गया, ये 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया त्वरण, यानी a का मान 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। हमसे क्या पूछा सर, कितना समय लगेगा। एक फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या हम सही बोले हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब सोचना, कहता है विरामावस्था से 64 मीटर चलने में, विरामावस्था से 64 मीटर चलने में, यानी कहने का सेंस है जब वस्तु विरामावस्था से चलती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी 64 हो गया दूरी और इनिशियल वेलोसिटी 0 और 0 गुने टी और प्लस 1/t और गुने a का मान कितना 8 और गुने टी स्क्वायर। आ जाना, ये तो 0 गुने टी करेंगे तो 0 भी हो जाएगा। ये 64 हो गया, 2 से काटना 4 बार में, यानी 4 गुने टी स्क्वायर हो गया। इसको इधर भेज दो, 64 से इसको डायरेक्ट काटो 16 बार में कटेगा। ये 16 बराबर टी स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर में गया रूट में, यानी रूट अंडर 16 बराबर टी हो गया, यानी 4 आ गया। यानी टी का मान कितना आ गया सर, 4 सेकेंड आ गया। कितने सेकेंड आ जाएगा, 4 सेकेंड। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। आप जरा शिद्दत से बताना, प्यार से बताना, मोहब्बत से बताना मेरे भाई कि क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, ठीक है। चलो आना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये 9 नंबर क्वेश्चन कितने लोग बनाएगा, अगर है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। कुछ करना नहीं है। कहता है एक मोटर कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम, यह विरामा अवस्था से चलकर 5 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करती है तो कार का संवेग परिवर्तन की दर होगा। हमसे पूछा संवेग परिवर्तन की दर, हमसे पूछा संवेग परिवर्तन की दर, हमसे पूछा संवेग परिवर्तन की दर। आ जाना सर, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है सर m डेल्टा v बटा डेल्टा टी, m डेल्टा v बटा डेल्टा टी। अच्छा कितना किलोग्राम है, तो 2000 है, तो 2000 हो गया हमारा m का मान। डेल्टा v कहाँ से होगा, देखो सर हमें कहता है 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग है, 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग है, यानी ये हो गया हमारा वेग 10। अच्छा टाइम कितना है सर, 5 सेकेंड बोला, कितना सेकेंड बोला, 5 सेकेंड, यानी ये हो गया हमारा 5 सेकेंड टाइम। 5 से काटेंगे 2 को तो कितना हो जाएगा, 4000। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। सबको समझ में आया कि नहीं आया सर, अगर आया तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जरा सवाल नंबर तरफ आना, कितना 10 की तरफ। कितने लोग ये सवाल में जोड़ लगाओगे सर, थक गए हैं, ठीक है, शरीर भी उतना थोड़ा सा भी तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, थक गए हैं। आ जाना, कोई बात नहीं है, आपके लिए तो जान हाजिर है। ये क्या है सर, कहता है 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड तुरंत जो है सर वो 19.8 मीटर प्रति सेकेंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिरता है। वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हुए बल जो कि गुरुत्वीय बल के साथ साथ लगता है होगा क्या। देखो सर सवाल कैसे बोला पता है, सवाल सबसे एक फार्मूला होता है F बराबर जी प्लस ए। F बराबर जी प्लस ए हम खुद नहीं बनाए, यहाँ से पता चला क्वेश्चन से। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड का तुरंत 19.8 मीटर प्रति सेकेंड के ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिरता है। वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हुए बल जो कि गुरुत्वीय बल के साथ साथ लगता है, बल जो है सर वो गुरुत्वीय बल के साथ साथ लगता है, यानी ए जो है सर वो गुरुत्वीय बल जी के साथ साथ लगता है, इसलिए हमने लिखा F बराबर जी प्लस ए। ठीक है सर, अब जरा ऐसे सोचना सर, अब जरा ऐसे सोचना सर, अब ये ए क्या हो जाएगा सर, तो ये इधर आ जाएगा, यानी F माइनस जी बराबर ए। हमसे ही तो पूछा है सर, हमसे क्या पूछा, रुक जाओ, हमसे क्या पूछा रे, हमसे पूछा
गुरुत्वीय बल के साथ साथ तो होगा। अच्छा बल हमसे पूछा, बोला बल का होगा, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल दो। एफ का मान कितना है सर? अच्छा त्वरण कितना दिया हुआ है, रुक जाओ रुक जाओ, मीटर प्रति सेकेंड है, यानी ये हमारा हो गया 19.8 और जी का मान कितना हो गया 9.8 बराबर ए, यानी इसको घटा दो सर, तो हो गया कितना 10, यानी ए का मान कितना हो गया 10। हमसे क्या पूछा है सर? बल होगा, हमसे क्या पूछा है? बल, यानी एफ बराबर एम ए, एम का मान कितना है 2.5 गुने ए का मान कितना है 10, यानी इसको करोगे सर तो हो जाएगा 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 गला खोपचे में, यानी 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है आ जाना, यानी 25.00 न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चलिए तनी आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ, 11 की तरफ। कहता है किसी बाह्य के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है जिसका कारण है, तो ये हमारा जिसका कारण जो है सर वो जड़त्व, यानी हमारा होगा संवेग संरक्षण तथा जड़त्व दोनों होगा, ठीक है। संवेग संरक्षण तथा जड़त्व दोनों होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जरा हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं सर, ठीक है। बाकी आज तक का क्लास इतना ही रहेगा। बाकी 3 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, ठीक है। लेकिन आप भी बताना सर कि क्लास आपको कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा तो शेयर कर देना मेरे भाई। थोड़ा सा तबीयत अभी उतना ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है सर, बट क्लास लेना ज़रूरी है, सेहत को भी देखना है। बाकी हम आपके साथ हैं सर, बस तुम्हारा साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, ठीक है। बाकी थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी थैंक यू, लव यू।